नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बड़ा ट्रेन हादसा। सिग्नल की ओवर शूटिंग के कारण यह हादसा हुआ है। विशाखापट्टनम में पैसेंजर से भरी ट्रेन पटरी से उतर गई। विशाखापट्टनम से रायगढ़ जा रही थी पैसेंजर ये ट्रेन। दो ट्रेनों की टक्कर के बाद ये ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर आ गई है। कई लोग वहां पर घायल हैं। हादसे के बाद सीएम जगन मोहन रेड्डी ने दुख भी जताया है। हादसे पर संज्ञान भी लिया गया। घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश भी अब दिए गए। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विजयनगरम में हादसा हुआ जहां पर 2 ट्रेनें टकरा गई। 3 की मौत की खबर है फिलहाल जो पहले सामने आई थी, लेकिन अब यह मौत का आंकड़ा फिलहाल अब बढ़ चुका है। 6 यात्रियों के मौत की खबर अब सामने आ चुकी है। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से हादसा हुआ ट्रेनों की टक्कर के बाद। गौरव मिश्रा लाइव जुड़े हैं सहयोगी पूरी जानकारी के साथ। गौरव, ताजा अपडेट क्या है हादसे को लेकर, इस बड़ी खबर को लेकर? देखिए, फिलहाल अगर राहत बचाव कार्य की बात करें तो मौके पर जो रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो वहां पर पहुंच गई हैं। और ऐसे जब रेल हादसे होते हैं तो सबसे पहले जो प्राथमिकता ये होती है कि जिस ट्रैक पे ये हादसा हुआ हो, सबसे पहले वहां से उन लोगों को रेस्क्यू करना जो बोगियां होती हैं, जो कोच होते हैं, उसके अंदर जो फंसे रहते हैं। सबसे पहले जो पहली प्रायोरिटी होती है उनको निकालने की होती है। वहाँ के अगर हम बात करें जो स्थानीय स्तर पे जो टीमें राहत बचाव कार्य में लगी हैं, वहाँ आरपीएफ और जीआरपी की टीमों के अलावा स्वयंसेवक कई संगठन भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन वहाँ जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास आई है, वहाँ के जो डीएम है उनका ये कहना है कि ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि इस हादसे में एग्जैक्ट संख्या कितनी है मरने वालों की। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, तकरीबन इस रेल हादसे में 6 लोगों की मौत की जो सूचना है, जो कि हम दिखा रहे हैं। और ये जो पूरी घटना है, इस घटना के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, वो भी डीएम से जब बातचीत हो रही थी वहां पर स्थानीय मीडिया की, तो वहां पे उन्होंने ये कहा कि 2 ट्रेनें थी, एक दूसरे के सामने आई है। तो स्थानीय सिग्नल की जो ओवरटेकिंग है वो हम कह सकते हैं इसमें कहीं ना कहीं हुई है, और ये जांच का विषय है। फिलहाल रेलवे बोर्ड की अगर हम बात करें तो इस पूरी घटना पे नजर बनाए हुए है। खुद इस पूरी घटना पे जो रेल मंत्री हैं वो नजर बनाए हुए हैं, और अब से थोड़ी देर बाद ये ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है रेलवे की तरफ से वो भी साझा किया जाएगा कि फिलहाल इस पूरी जो घटना है उसमें वजह क्या रही है इस ट्रेन हादसे की। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें मरने वालों की तो संख्या 6 बताई जा रही है, और अगर हम घायलों की बात करें तकरीबन 40 लोग जो हैं वो घायल हैं। इसके अलावा 20 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। मौके पे रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले दल का ये भी कहना है कि अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को भी करना थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि जब ये घटना हुई मौके पर जो रेलवे का जो दस्ता था वो पहुंचा रेस्क्यू करने के लिए, तो दोनों ही जो ट्रेनों की एक आमने सामने की अगर हम बोगियों की बात करें वो एक दूसरे पर चढ़ गए थे। खास करके अगर हम पीछे के हिस्से की बात करें, जो 2 बोगियां थी वो डिरेल हुई, और डिरेल होने के कारण क्योंकि ट्रेन की जो गति थी, शुरुआती जानकारी मिल पा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो ट्रेन है वो पास कर रही थी, क्योंकि आगे कोई स्टेशन का ऐसा स्टॉपेज नहीं था जहां पर उसको पहले से सिग्नल था कि रुकना है। और लोको पायलट की बात करें वो तभी इस चीज को फॉलो करते हैं जब उनको सिग्नल पहले से आगे से सिग्नल आता है। लेकिन यहाँ हादसे की बड़ी वजह जो निकल करके आ रही है, जो वहां के जो सोर्सेज बता रहे हैं कि सिग्नल में जो ओवरलैपिंग है वो हुई है, इसकी वजह से ये रेल हादसा हुआ है। हालांकि इसमें घायलों की जो संख्या वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन गौरव, रेलवे का वो एक्सीडेंट प्रूफ सुरक्षा कवच आखिर कहां पर गया? क्योंकि देखिए आपने कई बार रेल मंत्री से बातचीत भी की है, उसके बाद कई बार ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि ट्रेन डिरेल हुआ। कई तरह के मामले इस बार सामने आ चुके हैं। इस मामले में इसको लेकर क्या कहेंगे गौरव? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये एक गंभीर सवाल है, और इस सवाल से लगातार रेलवे भी अक्सर जब बात होती है रेल हादसों की, तो जब उनसे बातचीत होती है रेलवे जरूर कहता है कि सेफ्टी पर लगातार काम कर रहे हैं, पुराने ट्रैक्स को हम नया बना रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन पे लगातार रेलवे ध्यान दे रहा है। लेकिन जब ऐसे रेल हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह ये भी निकल करके सामने आती है कि हम जब सुरक्षा की बात करते हैं, हम जब ट्रेन हादसों को रोकने की बात करते हैं, जिस तकनीक की आप बात कर रहे हैं, दरअसल जो कवच तकनीक रेलवे ने बनाई थी वो ऐसे रेल हादसों को रोकने के लिए इस तकनीक को बनाया गया था। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे रूट हैं, बहुत सारी ऐसी अभी ट्रेनें रह गई हैं जिनमें इस कवच तकनीक को नहीं लगाया गया, उनको नहीं लैस किया गया है।
नहीं तो इस तरीके की घटनाओं में खुद आपने देखा था जब कवच को लॉन्च किया था खुद रेल मंत्री ने, तो वो उस बाकायदे उस ट्रेन के अंदर मौजूद थे और आमने सामने से दोनों ही ट्रेनों का जो ट्रायल चल रहा था उनको लाया गया और कवच तकनीक से देखा गया कि रेल हादसे टलते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसे रूट है जिन पे अभी इस तकनीक को लगाने का जो यानी उसको पूरी तरीके से सुचारू करने का जो काम है वो भी चल रहा है। लेकिन इस हादसे के बाद से तो इतना तय है कि ये जो घटना हुई है इसमें निश्चित तौर पे सिग्नल का एक बड़ा फेलियर निकल करके सामने आ रहा है। और अभी जो जानकारी हमें मिल पा रही है इसमें जो कैजुअलिटी लगातार हो रही है वो बढ़ रही है। तकरीबन 50 का जो आंकड़ा है अब मेरे पास जो जानकारी मिल रही है, 50 लोगों के घायल होने की सूचना है जिनको छुटपुट चोटें हैं वो आई हैं, लेकिन गंभीर रूप से जिनको चोटें लगी हैं तकरीबन वो संख्या 20 से 22 के आसपास पहुंच चुकी है। अभी भी ये जो निर्धारित करने का काम है रेलवे का। अच्छा गौरव, एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा, जब बालासोर हादसा हुआ था आपने देखिए बहुत अच्छे से उस पूरे कवरेज को किया था। उसके बाद बिहार हादसा हुआ जहां पर डेरेल के बाद ही ये खबरें सामने आई जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई थी। फिर उसके बाद आगरा में हादसा हुआ, पातालकोट एक्सप्रेस का हमने देखा। फिर आज के दिन विशाखापट्टनम में। क्या हर जगह सिग्नल की चूक माने या फिर एक लापरवाही रेलवे की भी है जिस पर अब वाकई में ध्यान अब देना होगा? गौरव देखिए बिल्कुल ये जो हादसा हुआ है आप इसको समझिए उड़ीसा मैं कहूंगा एक बॉर्डर का लगा हुआ इलाका। हाल ही में जो बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ था, अगर उस हादसे को हम देखें वाकई में रेल इतिहास में एक बहुत बड़ा हादसा था और उसमें जब जांच हुई तो ये साफ तौर पे निकल करके आया कि जिस वाकई किसी ने छेड़छाड़ भी किया था, इस तरीके की बात आई थी और उसमें बाकायदे आतंकी एंगल से भी जांच की गई कि क्या कोई बड़ी आतंकी घटना तो नहीं है। और देखिए मैं एक चीज और आपको बता दूं, इस वाले मामले में भी इस एंगल पर भी जांच होगी रेलवे की तरफ से कि कहीं कोई शरारत तो नहीं किया गया, क्योंकि बीच में आपने भी सागर देखा होगा वंदे भारत के कुछ ऐसे भी ट्रैक्स थे। अभी मैं हाल ही का वाकया का अगर मैं जिक्र करूं तो जयपुर वाले रूट पर वंदे भारत की जो ट्रैक थी उसको कुछ लोगों ने छेड़छाड़ किया था ट्रैक के साथ। तो इस बिल्कुल। तरीके की घटनाओं में इस एंगल पर भी जांच जो है वो रेलवे अपने तरफ से करेगा। लेकिन ये जो घटना हुई है इस पूरी घटना में अगर आप देखिए दोनों ही जो पीछे की जो बोगियां हैं वो एक दूसरे पे जो कोच है वो चढ़ गए और उसके बाद से जो यात्री उसके अंदर मौजूद थे यात्री, क्योंकि दोनों ही ट्रेनों में यात्री मौजूद थे और एक ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में एक बड़ा हादसा ये हुआ है और इसका इन कारणों का जो पता लगाने का काम है शुरुआती तौर पे वो रेलवे प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और अब से थोड़ी देर बाद जो मुआवजे का ऐलान है, क्योंकि एक जो अनुमानित संख्या है वो जिला प्रशासन की तरफ से अब से थोड़ी देर बाद रेलवे बोर्ड को दिया जाएगा और जो घायलों की संख्या है, जो मृतकों की संख्या है, उनके लिए मुआवजे का जो प्रबंध है, जो ऐलान है वो भी किया जाएगा और फौरी तौर पे अच्छी चिकित्सकीय सुविधा मिल सके इसके लिए भी वहां के मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। और खबर ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत किया है और मुख्यमंत्री के साथ जो राज्य के मुख्यमंत्री उनके साथ भी वो संपर्क में हैं। तो ये जो पूरी घटना है, क्योंकि देर रात की ये घटना है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार चल रहा है, तो सबसे जो पहली प्रायोरिटी है वो इलाज की है। अच्छा जो उपचार है वो लोगों को मिल सके। सागर ठीक है, चलिए गौरव लौट कर आऊंगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। ब्रेक पर जा रहे हैं, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ जिसमें सिग्नल की ओवर शूटिंग के कारण यह हादसा हुआ है। विशाखापट्टनम में पैसेंजर से भरी ट्रेन एक पटरी से उतर गई। विशाखापट्टनम से रायगढ़ ये ट्रेन जा रही थी और 2 ट्रेनों की टक्कर के बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। 6 के मौत की खबर अब सामने आ चुकी है। घायलों की संख्या भी फिलहाल अब बढ़ चुकी है। हेल्पलाइन नंबर भी कई सारे जारी किए गए। इस पूरे मामले को लेकर पैसेंजर से भरी ट्रेन ये पटरी से उतर गई, लेकिन अब अश्विनी वैष्णव यानी कि रेल मंत्री आगे अब क्या इस पर एक्शन लेते हैं, ये भी अब देखने वाली बात होगी। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, 2 ट्रेनों की टक्कर के बाद यह हादसा हुआ। छह यात्रियों की मौत की खबर और घायलों की संख्या में लगातार इजाफा। ट्रेन नंबर 08532 विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर और एक तरफ विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर जिससे टकराई है। 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि मौत की संख्या में अभी इजाफा हो सकता है क्योंकि कई ऐसे यात्री हैं जो गंभीर भी हैं।
फिलहाल रेल मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत भी की है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी भी इस पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे घटना की जानकारी रेल मंत्री से कि आखिर ये बड़ा हादसा कैसे हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनें टकराई, 6 की मौत हो गई है और घायलों की संख्या में लगातार अभी इजाफा हो रहा है। 3 कोच पटरी से उतर गए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अगर बात करें, पिछले 6 महीनों की लगभग 3 से 4 बड़े ऐसे हादसे हो चुके हैं। गौरव मिश्रा लगातार अपडेट दे रहे हैं पूरी खबर पर। गौरव, पीएम नरेंद्र मोदी ने बातचीत भी की है रेल मंत्री से, पूरी घटना पर नजर है इस समय पीएमओ की भी। गौरव, बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं सागर की जो रेस्क्यू ऑपरेशन था लगभग उसको फिलहाल खत्म कर लिया गया है। और खास करके जो ट्रैक को जो ट्रैक थे जहां पर ये हादसा हुआ है, हादसे वाली जगह से जो रेलवे ट्रैक थे उनको दुरुस्त करने का भी काम चल रहा है और लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन को समाप्त किया गया है। लेकिन अभी एक ब्रीफिंग जो है वहां से जो स्थानीय रेलवे के जो ऑफिसर्स है वो एक ब्रीफिंग देंगे जिसमें ये बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ है और मरने वालों की संख्या फिलहाल जो है वो तकरीबन 7 के आसपास जो है वो पहुंच गई है। तो ये जो ऑपरेशन है तकरीबन 2 घंटे से लगातार चल रहा है और इन 2 घंटों में राहत बचाव के लिए जो ट्रेनें थी एक दस्ते को अलग से भेजा गया है। इसके अलावा कुछ जो ट्रेनों का रूट है, क्योंकि ये इस तकरीबन 2 घंटे से उस पूरे रूट को ही डाइवर्ट किया गया और अब ऑफिशियली इंफॉर्मेशन दिया गया कि तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो ट्रेनें थी जो लेट लतीफ हो रही थी उनके रूट को डाइवर्ट किया गया। और इसकी बड़ी खबर यह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पूरी घटना को लेकर के अधिकारियों से भी बातचीत की है। इसके अलावा वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत किया है और कुछ ही देर बाद जो है जो ब्रीफिंग है उनकी वो भी आएगी कि दरअसल जो इस पूरे रेल हादसे की वजह, क्योंकि देखिए पहली वजह तो वहां के जो डीएम थे जो कि कलेक्टर हैं उन्होंने इस बात को मीडिया के बातचीत में कहा कि निश्चित तौर पर सिग्नल की कोई इसमें खराबी नजर आती है। तो सिग्नल की अगर ओवरलैपिंग हुई है या सिग्नल नहीं मिले हैं, ये भी एक जांच का विषय। और आजकल जो सिग्नल प्रणाली वो पहले वाली नहीं रही है, अब पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, कंप्यूटराइज्ड और बहुत सुरक्षित तरीके से सिग्नल प्रणाली बना ली गई है, यानी उसके साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे गौरव, क्या कोई आपातकालीन नंबर भी आपके पास अभी इस समय सामने आ चुका है क्या? पूरी जानकारी में एक बार दर्शकों को वही बता दीजिएगा गौरव। बिल्कुल, देखिए हेल्पलाइन नंबर जो है वो मध्य रेलवे जो है उसकी तरफ से जारी किए गए हैं और वो नंबर लगातार मैं ये भी चाहूंगा हम भी अपनी स्क्रीन पे उन नंबरों को फ्लैश करें, क्योंकि तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा हेल्पलाइन नंबर वहां के अलग अलग हिस्सों के जो हैं, अलग अलग जोन के, वो सभी पूरी तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं और लगातार हेल्प डेस्क जो है वो वहां पर बनाया गया है। जो पैसेंजर वहां पर अफरा तफरी का माहौल ना हो, लोग एक दूसरे को कैसे खोजेंगे उसके लिए भी वहां पर एक हेल्प डेस्क जो है वो तैनात किया गया है, जो लोगों को ये बताने का काम कर रहा है कि किस किस नाम के व्यक्ति कहाँ किस अस्पताल में एडमिट हैं। क्योंकि जब ये पूरी घटना हुई तकरीबन अब घटना के 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। इन 2 घंटों के अंदर युद्ध स्तर पर बचाव कार्य किया गया, एम्बुलेंस जो थी राहत बचाव कार्य के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए वो लगाई गई और फिलहाल अब सूचना यही है कि लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है, लेकिन इसमें घायलों की संख्या तकरीबन 50 के पार। ठीक है, चलिए गौरव, देखिए बने रहिएगा। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते न्यूज इंडिया वो नंबर भी आप आज जो जारी किए गए रेलवे की तरफ से वो अपनी स्क्रीन पर इस समय दिखा रहा है कि जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपके घर का कोई सदस्य इस ट्रेन में अगर सफर कर रहा हो तो। गौरव, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे किस तरह से आखिर ये हादसा हुआ, क्योंकि देश में पिछले 5-6 महीनों में लगातार इस तरह से बड़े हादसे सामने आ चुके हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई जहां पर 6 लोगों की मौत की खबर है और कई ऐसे यात्री जो भी घायल हैं। लगातार न्यूज इंडिया टीवी स्क्रीन के नीचे आप देख रहे होंगे नंबर भी वो चला रहा है, जिस नंबर पर आप संपर्क आप कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं कि आखिर जो यात्री हैं वो आखिर कहां पर हैं। 0674230165 ये भुवनेश्वर का नंबर है जहां पर संपर्क आप करके जानकारी आप ले सकते हैं। कोड वही रहेगा 2301525, ये भी नंबर आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। 2303069 ये भी है वॉलंटियर डिवीजन का है नंबर।
विशाखापट्टनम में बड़ा ये ट्रेन हादसा। पिछले 5 महीनों में 3 बड़े रेल हादसे हो चुके हैं। इसको लेकर विपक्ष ने देखिए कई बार सवाल भी खड़े किए कि आखिर इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों। तो चलिए फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर इस समय समाप्त हो चुका है और घायलों की संख्या में जो इजाफा हो रहा है उनका इलाज अभी लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।